गंगा आरती हुई है। गंगा आरती हुई है। विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कहते हैं भारत के बारे में कि भारत अंधविश्वासों का देश है। अंधविश्वास यहाँ लोग ज़्यादा करते हैं। बहुत सारे पूजा पाठ यहाँ चलते रहते हैं। हर महीने कोई न कोई पर्व या त्यौहार हो रहा है। और वैसे ही विचारक, आधुनिक सोच वाले चिंतक, मॉडर्न साइंस को पढ़ने वाले लोग ये भी कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, फिर पूजा करने की क्या जरूरत है। आज हम भी मानने लगे हैं कि कर्म ही पूजा है, फिर पूजा करने की क्या जरूरत है, क्योंकि पूजा तो अंधविश्वास है। बिना सोचे समझे हमने भी मानना शुरू कर दिया। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि कर्म पूजा नहीं है। कर्म वो बच्चा है जो पूजा के गर्भ से पैदा होता है। मैं जेब काटूंगा, पुलिस वाले मुझे पकड़ कर ले जाएंगे जज के सामने, जज मुझे सजा देंगे तो मैं बोलूंगा मैं तो कर्म कर रहा था जेब काटने का। ये आपने कहा कि कर्म ही पूजा है, तो फिर सजा क्यों दे रहे हो? क्या जज छोड़ देंगे मुझे? कहां गया वो कर्म पूजा है? दिल्ली में बलात्कार की घटनाएं हुई, वो भी तो एक कर्म है, वो भी पूजा होना चाहिए। फांसी की सजा क्यों देती? आतंकवादी जब पकड़े जाते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं, फांसी की सजा दी जाती है, वो भी तो पूजा ही कर रहे हैं। मारना भी तो कर्म है, वो भी तो पूजा है। ये भ्रम न पालें हम सब, क्योंकि भारतीय सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है इस तरह की भ्रांतियों को फैलाकर कि कर्म ही पूजा है। क्यों किया हमारे ऋषियों ने, क्यों किया हमारे पूर्वजों ने पूजा? कर्म वो बच्चा है जो पूजा के गर्भ से पैदा होता है। कर्म तीसरे पायदान पे आता है। आप यहाँ आने का कर्म जो आपने किया है, यहाँ बैठने का जो कर्म आप कर रहे हैं, इस मंच पे इतने अच्छे अच्छे सुंदर कार्यक्रम हुए हैं, गंगा आरती हुई है, ये सारे कर्म हैं जो प्रकट हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले विचार आया था ना कि मुझे ऐसा कोई कार्यक्रम करना होगा। लेकिन ये विचार कम से कम 1 महीने 2 महीने पहले आया होगा। विचार पहले आया, लेकिन उस विचार से भी पहले भाव उत्पन्न हुआ होगा ना कि समाज में कुछ अच्छा करना है, समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। वो जो भाव उत्पन्न होता है वो देन है पूजा का। जब आप पूजा करोगे तो भाव पवित्र हो जाएंगे। जब पूजा करोगे तो भाव पवित्र हो जाएंगे। इसलिए तो मंदिरों में भी बुरा सा बुरा इंसान भी अगर मंदिर में जाता है तो सबसे पहले अपने सर को टेकता है सीढ़ियों पे, उसके बाद चंदन लगाता है, अंदर प्रवेश करता है। जुबान पे चाहे कितनी भी गंदी गालियां उसकी आती होगी समाज में, लेकिन वो खुद अपने मन से कहता है जुबान संभाल लेना, मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हो। गलती से भी कोई गलत बात ना निकल जाए तुम्हारे जुबान से भी, क्योंकि मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हो। गलती से भी कोई गलत सोच ना निकल जाए तुम्हारे जुबान से, क्योंकि मंदिर में तुम प्रवेश कर रहे हो। वो पूजा का वो जो मंदिर है, वो जो घर है जहाँ भाव इंसान के पवित्र हो जाते हैं, जब वो जाता है तो जितनी देर मंदिर में रहता है उतनी देर शुद्ध होकर लौटता है और अच्छे भाव लेकर आता है। अच्छे भाव के गर्भ से अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, अच्छे विचार के गर्भ से अच्छे कर्म उत्पन्न होते हैं, तब जाकर कोई समाज, राष्ट्र या विश्व महान होता है। इसलिए भ्रांति पालने की जरूरत नहीं है। मैं भी खुद एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं भ्रम में नहीं हूँ। भारत की संस्कृति को लेकर जिस तरह के भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, यहां देखने वाले लोग कह सकते हैं वो जल है, निर्जीव है, उसकी पूजा, उसकी आरती करने की जरूरत क्या है? लेकिन भारत के ऋषि जानते थे कि निर्जीव कुछ भी नहीं है इस जगत में। प्रत्येक वस्तु, जो कोई भी वस्तु आपके पास है, चाहे वो जीवित हो चाहे निर्जीव हो, सबकी अपनी अपनी एनर्जी फील्ड होती है, सबकी अपनी एनर्जी होती है। अगर ये टेबल जो निर्जीव दिख रहा है, नॉन लिविंग दिख रहा है, अगर मैं रोज इसके सामने आकर इसको अपमानित करूंगा, इसे गालियां दूंगा, कुछ दिनों के बाद इसकी उम्र खत्म होनी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक। जापान का एक वैज्ञानिक जिसको नोबेल प्राइज मिला है, उसने यही शोध की है कि जल हमारी भावनाओं को स्वीकार करता है और सुनता है। उस वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिल रहा है। आज दुनिया मान रही है कि जल हमारे भावों को स्वीकार करता है, लेकिन हजारों वर्षों से हमारे साधु संत सन्यासी हाथों में जल लेकर और किसी के ऊपर छीड़ दिया करते थे और कहते थे कि जा मेरा आशीर्वाद है, तेरी बरकत होगी। तो हमने उसे अंधविश्वास माना।
वो ऋषि क्या करते हैं, हाथ में जल लेते हैं, हृदय के अंदर वो भाव जगाते हैं और तब उस भाव को मिलाते हैं, मिश्रित करते हैं उस जल में और फेंक देते हैं उस इंसान के ऊपर, कल्याण हो जाता है उसका। लेकिन वहीं पे कोई इंसान ऐसा भी हो, अगर उसके साथ दुराचार हो रहा है, गलत हो रहा है, तो ऋषियों ने श्राप भी दिया हाथ में जल लेकर ही। यानी जल सुनता है, जल सुनता है और आपके भावों को ग्रहण करता है। आज जो हम आरती कर रहे हैं, तो आरती क्यों हुई? इसलिए क्योंकि आरती हो रही, क्योंकि जल के पास हम आरती कर रहे हैं। सैकड़ों हजारों लोग अगर एक पवित्र भाव के साथ खड़े होते हैं जल के सामने, तो जल स्वतः स्वीकार करता है, ग्रहण करता है हम सभी की भावनाओं को, पवित्र भाव को स्वीकार करता है जल। हम उसे प्रणाम कर रहे हैं, हम उसे पूजा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज क्या हुई, जल की आरती हम अग्नि से कर रहे हैं। अग्नि का अर्थ ये हुआ कि अग्नि वो कार्य करती है कि जिस तरह के भाव आप उत्पन्न करते हो, उस भाव को मैग्नीफाई कर देती है, कई गुना अग्नि बढ़ा देती है। एक मिर्च अगर आपको दिया जाए तो शायद एक मिर्च खाओगे तो बहुत तीखा लगेगा आपको, लेकिन एक मिर्च को अगर 10 लोगों में बांट दिया जाए तो थोड़ा सा कम तीखा लगेगा। लेकिन एक मिर्च को आग में डाल दो और फिर देखो 10 लोगों का जीना हराम हो जाएगा। अग्नि हमेशा किसी भी गुण को बढ़ा देती है। इसलिए जल के सामने खड़े होकर पहले हमने पवित्रता के भाव जगाए और अग्नि से आरती की, ताकि ये जो भाव इस जगह पे जन्म लिया है, इस जगह पे जो फैला है, इस जल के साथ में अग्नि से मिश्रित करके पूरे ब्रह्मांड में फैला दो, ताकि ये भाव, पवित्र भाव पूरे ब्रह्मांड में जाए और सबका कल्याण हो जाए। हमारे ऋषि ये करते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वसुदेव कुटुंबकम, दुनिया का कोई दूसरा धर्म नहीं जिसने कहा हो वसुदेव कुटुंबकम। पूरा विश्व एक परिवार है, हम सभी उस परिवार के सदस्य हैं। ये किसी दूसरे के पास ये सामर्थ्य नहीं था। यूनेस्को का एक सर्वे आया है अभी लेटेस्ट। यूनेस्को कहता है कि विश्व में लगभग इस धरती पर 40 सभ्यताएं थी। 40 सभ्यताओं की सारी सभ्यताएं मिट गई हैं, सिर्फ एक भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता बची हुई है, बस बाकी सारी की सारी खत्म हो गई। सोचो जरा, आप विचार करो, आप किस मिट्टी के बने हो, आपके पूर्वज कितने अच्छे थे, कितने शक्तिशाली और मजबूत थे। 50 साल 100 साल की गुलामी में सभ्यताएं मिट जाती हैं। भारत ने तो 1000 वर्ष की गुलामी झेली है, लेकिन आज भी भारत की सभ्यता वैसी की वैसी जीवित है। ये भारत की मिट्टी का ये दम है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए पूरे समाज के सहयोग की जरूरत है। धन्यवाद। भारत माता के नारे के साथ जयकारा करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।